प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गुलजार द्वारा निर्देशित कोशिश 1972 भारतीय सिनेमा में एक मार्मिक, भावनात्मक और पथ प्रदर्शक फिल्म है जो विकलांग व्यक्तियों के जीवन और संघर्षों को उजागर करती है। फिल्म में बॉलीवुड के दो बेहतरीन अभिनेताओं संजीव कुमार और जया भादुड़ी ने अभिनय किया है, जो एक सुनने और बोलने में अक्षम जोड़े की भूमिका निभाते हैं। अपनी सादगी और यथार्थवाद के लिए जानी जाने वाली ये फिल्म विकलांग लोगों के सामने आने वाली रोजमर्रा की चुनौतियों और उनसे निपटने में उनके असाधारण लचीलेपन पर प्रकाश डालती है। कथानक सारांश। फिल्म की शुरुआत हरिचरण संजीव कुमार से होती है, जो एक युवा श्रवण बाधित व्यक्ति है जो एक जूता बनाने का काम करता है। उनका जीवन अकेला है, जो उनकी विकलांगता के कारण सामाजिक अलगाव से चिन्हित है। जल्द ही वह एक युवा महिला आरती जया भादुड़ी से मिलता है, जो सुनने और बोलने में भी अक्षम है। उनका जुड़ाव तत्काल होता है और वे एक दूसरे की कंपनी में सांत्वना पाते हैं, दुनिया को एक समान चश्मे से समझते हैं, अपनी सामान्य चुनौतियों से बंधे होते हैं। यह जोड़ा प्यार में पड़ जाता है और शादी कर लेता है, एक साथ जीवन की शुरुआत करता है जो आपसी समझ, प्यार और लचीलेपन पर आधारित है। कोशिश अलग है क्योंकि यह पात्रों की अक्षमताओं को सनसनीखेज नहीं बनाता है, बल्कि उनके जीवन को एक प्रामाणिक चश्मे के साथ प्रस्तुत करता है। दंपति सांकेतिक भाषा और हाव भाव के माध्यम से संवाद करते हैं, और हालांकि वे एक निर्दयी समाज का सामना करते हैं जो अक्सर उनकी जरूरतों को समझने या समायोजित करने में विफल रहता है, उनका बंधन मजबूत रहता है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार केंद्रीय शक्ति है जो बाधाओं के बावजूद उन्हें आगे बढ़ाती है। शादी के बाद हरिचरण और आरती साधारण सपनों से भरा सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं। हरिचरण एक जूता बनाने वाले के रूप में अपना काम जारी रखता है, बस इतना ही कमाता है, जबकि आरती घर का प्रबंधन करती है। हालांकि उनका जीवन बाधाओं, विशेष रूप से वित्तीय संघर्षों और एक ऐसी दुनिया से लगातार पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करने से भरा हुआ है, जो विकलांग लोगों को समायोजित करने के लिए नहीं बनाई गई है। सामाजिक चुनौतियाँ और पूर्वाग्रह। फिल्म के प्रमुख विषयों में से एक सामाजिक पूर्वाग्रह है। कोशिश ने चित्रित किया कि कैसे दंपति को अक्सर उनकी अक्षमताओं के कारण बर्खास्त कर दिया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनके आसपास के लोग या तो उन पर दया करते हैं या उन्हें अनदेखा करते हैं, यह मानते हुए कि उनकी बोलने और सुनने में असमर्थता बुद्धि या क्षमता की कमी के बराबर है। यह पूर्वाग्रह उनके कार्यस्थल और दैनिक बातचीत में परिलक्षित होता है, जहाँ उन्हें अक्सर फायदा उठाया जाता है या गलत समझा जाता है। इन कठिनाइयों के बावजूद दंपति गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए दृढ़ हैं। एक दूसरे के लिए उनका प्यार उनकी ताकत का स्रोत बन जाता है, जिससे उन्हें जीवन में आने वाली अनगिनत बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। वे अपनी अक्षमताओं से कम होने से इनकार करते हैं और ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। फिल्म के सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक में दंपति को एक घर किराए पर लेने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। मकान मालिक अपनी अक्षमताओं का एहसास होने पर या तो उन्हें किराए पर देने से इनकार कर देते हैं, अन्य किराएदारों की तुलना में उनसे अधिक शुल्क लेने के लिए उनकी स्थिति का फायदा उठाते हैं। यह दृश्य दिव्यांगों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक चुनौतियों का उदाहरण देता है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि उनके साथ अक्सर दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में कैसा व्यवहार किया जाता है। उनके बेटे का जन्म और नई चुनौतियाँ। उनके सामने आने वाली परीक्षाओं के बीच हरिचरण और आरती का जीवन एक सकारात्मक मोड़ लेता है जब आरती एक बेटे को जन्म देती है। उनके बच्चे का जन्म उनके जीवन में नई आशा लाता है। दंपति को यह जानकर बहुत खुशी होती है कि उनके बेटे को कोई विकलांगता नहीं है, जिसे वे एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। वे अपने संघर्षों से मुक्त जीवन जीने के लिए उसका पालन पोषण करने की उम्मीद करते हैं। हालांकि पालन पोषण हरिचरण और आरती के लिए चुनौतियों का एक नया सेट लाता है। जो लोग सुन या बोल नहीं सकते हैं, उन्हें अपने बच्चे के साथ संवाद करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि उनके लिए उनका प्यार और स्नेह असीम है। उन्हें बोलने और सुनने वाली दुनिया में बच्चे की परवरिश की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए नए तरीके खोजने चाहिए। सरल कार्य जैसे बच्चे को बुलाना या उसकी जरूरतों को पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और उन्हें इस अंतर को पाटने के लिए अपनी प्रवृत्ति और रचनात्मकता पर भरोसा करना चाहिए। इन चुनौतियों के बावजूद वे प्यार और देखभाल के साथ अपने बेटे की परवरिश करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश के सबसे दिल को छू लेने वाले पहलुओं में से एक यह है कि यह उनके बेटे के साथ दंपति के रिश्ते को कैसे चित्रित करता है। वे उसे सर्वोत्तम संभव जीवन देने के लिए दृढ़ हैं और उसके लिए उनका प्यार गहरा है। हालांकि अन्य माता पिता की तरह उसके साथ संवाद करने में उनकी असमर्थता में एक अंतर्निहित उदासी भी है।
फिल्म में उनके भावनात्मक संघर्ष को खूबसूरती से दिखाया गया है, क्योंकि वे अपने बच्चे के लिए अपने प्यार को अपनी सीमाओं की कठोर वास्तविकताओं के साथ संतुलित करते हैं। आरती की मृत्यु और हरिचरण का संघर्ष। परिवार पर त्रासदी आती है जब आरती अचानक बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। उनकी मृत्यु हरिचरण के लिए एक विनाशकारी झटका है, जो अपने छोटे बेटे की देखभाल करने के लिए अकेला रह गया है। आरती का जाना न केवल हरिचरण के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है, बल्कि उनके बेटे के लिए एक भावनात्मक शून्य भी है, जिसने अपनी एकमात्र मां को खो दिया है, जिसे वह कभी जानता है। आरती की मृत्यु के बाद हरिचरण का संघर्ष तेज हो जाता है। विकलांग एकल पिता के रूप में उन्हें अकेले अपने बेटे की परवरिश करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज उसके साथ उदासीनता से पेश आता है और आरती की संगति के बिना उसका जीवन और भी कठिन हो जाता है। हरिचरण को माता पिता बनने की सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मजबूर किया जाता है, साथ ही अपने जीवन के प्यार को खोने पर अपने दुख से भी निपटना पड़ता है। फिल्म में सबसे दिल दहला देने वाले दृश्यों में से आरती की मृत्यु के बाद आता है, जब हरिचरण को उसके बिना जीना जारी रखना चाहिए। फिल्म में उनके अकेलेपन और उनके सामने आने वाली भारी चुनौतियों को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया गया है। हरिचरण का जीवन भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों रूप से जीवित रहने के लिए एक दैनिक लड़ाई बन जाता है। संचार में मौन की भूमिका। कोशिश का एक केंद्रीय विषय मौन और गैर मौखिक संचार की शक्ति है। चूँकि हरिचरण और आरती दोनों ही बोलने या सुनने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका रिश्ता पूरी तरह से मौन संचार पर बना है। हाव भाव, भाव और सांकेतिक भाषा के माध्यम से वे अपने प्यार, समर्थन और दर्द को व्यक्त करते हैं। फिल्म इस बात पर जोर देती है कि बोले गए शब्दों के अभाव में भी गहरे भावनात्मक संबंध बनाए जा सकते हैं। गुलजार ने पूरी फिल्म में एक कथात्मक उपकरण के रूप में मौन का कुशलता से उपयोग किया है। वह मानव अभिव्यक्ति की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि आंखों का संपर्क, शरीर की भाषा और छोटे हाव भाव, यह दिखाने के लिए कि दंपति कैसे संवाद करते हैं। मौन के क्षण अक्सर फिल्म में सबसे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे जोड़े के बंधन की गहराई और उनके संघर्षों के भावनात्मक भार को उजागर करते हैं। जिस तरह से समाज अक्सर खामोशी को कमजोरी या असहायता से जोड़ता है, फिल्म उसकी भी सूक्ष्मता से आलोचना करती है। हरिचरण और आरती भले ही बोलने में सक्षम न हो, लेकिन उनके पास बहुत ताकत, गरिमा और दृढ़ संकल्प है। एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और एक ऐसी दुनिया को नेविगेट करने की उनकी क्षमता, जो उनकी जरूरतों के प्रति काफी हद तक उदासीन है, उनके लचीलेपन का एक वसीयतनामा है। भावनात्मक लचीलापन और दृढ़ संकल्प। इसके मूल में कोशिश मानव लचीलापन के बारे में एक फिल्म है। हरिचरण और आरती के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद गरिमापूर्ण जीवन जीने का दृढ़ संकल्प फिल्म की प्रेरक शक्ति है। वे अपनी अक्षमताओं से परिभाषित होने से इनकार करते हैं और वे एक ऐसी दुनिया में अपने लिए एक जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जो अक्सर उन्हें हाशिए पर डाल देती है। फिल्म से पता चलता है कि लचीलेपन का मतलब दर्द से अप्रभावित रहना नहीं है। हरिचरण और आरती अपने दुख, हताशा और निराशा के उचित हिस्से का अनुभव करते हैं, फिर भी वे बेहतर जीवन के लिए लड़ते रहते हैं। उनकी यात्रा शांत शक्ति में से एक है, जो छोटी जीत और गहन भावनात्मक विकास से चिन्हित है। दंपति का लचीलापन छोटे क्षणों में खुशी पाने की उनकी क्षमता में भी परिलक्षित होता है। निरंतर संघर्षों के बावजूद वे खुशी, हंसी और कोमलता के क्षणों को साझा करते हैं। चाहे एक साथ साधारण भोजन हो या अपने बेटे के साथ खेलना, हरिचरण और आरती जीवन के सरल सुखों की सराहना करने के तरीके खोजते हैं। खुशी के ये क्षण उन प्रतिकूलताओं के कारण अधिक सार्थक होते हैं, जिनका वे सामना करते हैं। द फाइनल एक्ट है हरिचरण का बलिदान। जैसे जैसे हरिचरण का बेटा बड़ा होता है, वह अपने पिता की दुनिया का केंद्र बन जाता है। हरिचरण चाहता है कि उसके बेटे का जीवन उसके जीवन से बेहतर हो, और वह यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है कि उसके बेटे की शिक्षा और अवसरों तक पहुंच हो। हालांकि जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है, पिता और पुत्र के बीच दूरी बढ़ती जाती है। बेटा, जो सुनने और बोलने वाली दुनिया में रहता है, अपने पिता से अलग थलग महसूस करने लगता है। एक दिल दहला देने वाले अंतिम कार्य में हरिचरण अपने बेटे को जाने देने का कठिन निर्णय लेता है, यह महसूस करते हुए कि उसकी उपस्थिति उसे रोक रही होगी। अपने बेटे के लिए हरिचरण का प्यार इतना मजबूत है कि वह अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी खुशी का त्याग करने को तैयार है। फिल्म के अंतिम दृश्यों में दिखाया गया है कि हरिचरण दूर से देख रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा है, यह जानते हुए कि उन्होंने अपने बेटे की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ किया है। गरिमा, प्रेम और स्वीकृति के विषय।
कोशिश केवल विकलांगता के बारे में एक फिल्म नहीं है, यह सार्वभौमिक मानव अनुभव के बारे में एक फिल्म है। अपने दिल में यह प्यार, गरिमा और स्वीकृति के बारे में एक कहानी है। हरिचरण और आरती के बीच का प्यार उनकी अक्षमताओं से कम नहीं होता है, बल्कि यह उनके साझा अनुभवों और संघर्षों से मजबूत होता है। फिल्म इस बात पर जोर देती है कि सच्चा प्यार शारीरिक सीमाओं और सामाजिक निर्णयों से परे है। फिल्म गरिमा के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। हरिचरण और आरती का प्राथमिक लक्ष्य धन या सफलता नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है। वे चाहते हैं कि उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए और वे समाज को उन्हें दया का विषय बनाने से मना कर देते हैं। भारी प्रतिकूलता के बावजूद भी अपनी गरिमा बनाए रखने का उनका दृढ़ संकल्प फिल्म के सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक है। अंत में, कोशिश स्वीकृति के बारे में एक फिल्म है। यह दर्शकों से शारीरिक अक्षमताओं से परे देखने और नीचे के व्यक्ति को देखने का आग्रह करता है। यह एक अधिक दयालु और समावेशी समाज की मांग करता है, जो लोगों को उनकी कमी के बजाय उनके लिए महत्व देता है। कोशिश की विरासत। कोशिश भारतीय सिनेमा की सबसे प्रशंसित फिल्मों में से एक है। अक्षमता के संवेदनशील चित्रण, इसके यथार्थवादी चित्रण के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है।